राधे राधे है जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठाकुर जी की कृपा से आप लोग कुशल हैं, प्रसन्न हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोगों का अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। क्या वो चीज़ें हैं जिनसे हमें सावधान रहना है? क्या वो चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम इस महीने का पूरा पूरा लाभ उठा सके, परिस्थिति, सिचुएशन, आउटकम को अपने अनुकूल बना सके, अपने मनचाहे रिजल्ट्स पा सके। तो ऐसी ऐसी टिप्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं जो होंगी आपके लिए लाभकारी सिद्ध। बिकॉज वेन एवर यू विल बी स्टक इन दैट सिचुएशन, आप याद करोगे मेरी बातों को, और अगर आपने अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया तो उस सिचुएशन को आपके फेवर में टर्न होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि टिप्स आगे पीछे बीच में कहीं पे भी हो सकती हैं, एंड आई रियली डोंट वांट यू टू मिस देम। दैट इज माय ओनली कंसर्न। चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, या फिर पर्सनल लाइफ की, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कर लीजिए। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से, दिल से, समय लगा के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो आपका एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा दिन भी बना देगा, और मुझे और ज़्यादा प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर लाभकारी वीडियोस बनाने के लिए। एंड जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक माय लवलीज। एंड जैसे कि आप लोगों को याद ही होगा कि हमने नई परंपरा का आरंभ किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ठाकुर जी की किसी लीला या अमर भक्ति का वर्णन भी जरूर करेंगे। तो अंत में कथा सुन के जरूर जाइएगा। और मैं जानती हूँ जो भी यहाँ पे ठाकुर जी के भक्त उपस्थित है, वह तो कथा सुने बिना रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कथा वह क्षण है जब हमारा मन सुनता है और जवाब हमारी आत्मा देती है। ठाकुर जी तब प्रसन्न नहीं होते जब हम कथा सुनते हैं, वह तब प्रसन्न होते हैं जब वह कथा हमारे भीतर बदलाव लेके आती है, भक्ति का संचार लेके आती है, कोमलता लेके आती है, और भक्तों की बातें शब्द नहीं रह जाती, वह सीढ़ियां बन जाती हैं जिन पर चल के धीरे धीरे हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। राधा रानी को जब पुकारा बेधड़क, कन्हैया चले आए बेतरक। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो, श्याम सुंदर लाल की जय हो। और हर बार राशि फल आरंभ करने से पहले हम कान्हा जी के चरणों में अपने भाव समर्पित जरूर करते हैं। तो मेरे संग आप भी जरूर गाइएगा और अपने भाव कान्हा जी के चरणों में समर्पित जरूर कीजिएगा। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानन चकानन, ओ नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी तो नैया है अब तेरे हवाले। तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तुझे छोड़ जाऊं मैं अब किसके द्वारे, तुझे छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैन के तारे, मेरे सारे काज स्वामी आप ही सवारे। तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। शरण तेरी पड़ा हूँ दास बना ले, शरण तेरी पड़ा हूँ दास बना ले। तेरी ही सेवा करूँ जो चाहे करा ले, और तेरी ही सेवा करूँ जो चाहे करा ले।
और तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। और जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन, ओ नीलाचल वरे। और तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। और तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी तो नैया है प्रभु तेरे हवाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तो चलिए बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमन लाल की जय हो। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो चलिए माय डियर कैंसेरियन, सबसे पहले अप्रैल के मंथ का आपका एनर्जी चेक कर लेते हैं कि कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट जी, गाइडेंस निकल के आ चुकी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो जहाँ तक मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, एक बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप में एंड रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। ठीक है, अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आपको इस समय में हेल्प रिसीव हो जाएगी। ठीक है, एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ऐसी पोजीशन पे हैं कि यू कैन हेल्प अदर्स। आप इस फाइनेंशियल पोजीशन में हैं या ऐसी पावरफुल पोजीशन पे है कि फाइनली अब आप लोगों की हेल्प करते हुए मुझे इस महीने में नज़र आ रहे हो, काफ़ी जेनरस रहते हुए भी इस महीने नज़र आ रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत समय से कोई डिसीजन है जो आप लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो क्योंकि आप काफ़ी अनश्योर हैं उस चीज़ को लेके, मे बी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, उस चीज़ की वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या रास्ता चुनना है, आपकी प्रेफरेंस आप बना नहीं पा रहे हैं, कन्फ्रंट आप इस इशू को नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। बट दिस मंथ, द मंथ ऑफ अप्रैल, आपको पुश करेगा टू फेस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड मेक अ चॉइस। आपको फोर्स किया जाएगा कि आप वो चॉइस फाइनली बनाएं, स्पेशली अगर ये चीज़ आपके इमोशनल वेलबींग को इफेक्ट करती है तो डेफिनेटली आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे एक ऐसा दिख रहा है कि इस महीने थोड़ा सा बोर्ड फील करोगे, बोर्डम फील होगा, कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है। ठीक है, एंड ऑल्सो किसी नए के लिए यू माइट कैच अफेक्शन, यू माइट स्टार्ट फीलिंग फॉर समवन न्यू। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, कोई कॉन्वर्सेशन आपकी हो सकती है, या फिर कोई रियलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, टू सी न्यू पॉसिबिलिटीज जो आपने पहले पास्ट में इग्नोर कर दी, बट अब आप कुछ नई पॉसिबिलिटीज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वेलकम करते हुए इस महीने में नजर आ रहे हो। ऑलराइट जी, शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू मूव फॉरवर्ड दिस मंथ। ऑलराइट, देखते हैं क्या जनरल एनर्जीज हैं, क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर माय डियर कैंसेरियंस। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइटी, गाइडेंस निकल के आ चुकी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। कोल्ड एनर्जीज। ओके, चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। तो माय डियर कैंसेरियंस, मुझे ना ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपसे काफ़ी कोल्ड बिहेव कर रहा है। ठीक है, या फिर आपके साथ बहुत अनफेयरली बिहेव कर रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एंड ऑल्सो मिसअंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस को लेके होती हुई नज़र आ रही है। सच्चाई पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करी जा रही, सच्चाई कंप्लीटली आपके सामने नहीं आ रही है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ये अवॉइडेंस अब एंड होने वाली है। जैसे मैं कह रही हूँ ना, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, यू जस्ट डोंट वांट टू कन्फ्रंट द इशू। ठीक है, आप वो डिसीजन नहीं लेना चाहते, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। बट स्टिल आपको ये महीना फोर्स करेगा टू मेक अ डिसीजन, टू डिसाइड कि आप जिस भी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे थे, अब इट इज़ अनअवॉइडेबल। यू फाइनली हैव टू फेस द रियलिटी एंड मेक beneficial decisions for yourself.
ओके। एंड आगे बढ़ते बढ़ते मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट फील हो रहा है, ठीक है। मे बी कोई पास्ट की सिचुएशन है, किसी पास्ट के कनेक्शन से या पास्ट की किसी प्रोजेक्ट से, चीज़ से आपको क्लोजर नहीं मिला है, ठीक है। या फिर कोई पास्ट का कोई चैप्टर है जो फुल्ली अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ पाए हो। देयर इज सम काइंड ऑफ इनकम्प्लीटनेस विच यू आर फीलिंग, ठीक है। नॉट एक्सप्रेसिंग बट स्टिल कुछ कमी सी खल रही है लाइफ में। पैसा अगर है तो प्यार की कमी खल रही है, ठीक है। और प्यार है तो पैसा की कमी खल रही है। देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ कमी खल रही है, ठीक है। तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है। एंड विद 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना डिस्पाइट ऑफ अनफिनिश्ड फीलिंग्स, हर चीज अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। वेट कर रहे हो नई अपॉर्चुनिटीज का और कोई अच्छे बेहतर रिजल्ट्स मिलने का। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इमोशनली थोड़ा सा एग्जॉस्टेड इस महीने फील करोगे, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल मेल्ट डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। मुझे लग रहा है आपने दूसरों में बहुत समय इन्वेस्ट किया है अपना, बहुत इमोशनली आपने लोगों के साथ निभाया है, इमोशनल एनर्जीज एक्सचेंज की हैं। एंड नाउ यू फीलिंग वेरी मच ड्रेन्ड बिकॉज वो आपको रिटर्न में चीज़ नहीं मिल रही है। यू आर जस्ट गिविंग 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 एंड यू आर नॉट रिसीविंग द सेम काइंड ऑफ एफर्ट इन रिटर्न, ओके। तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है। बट एक इमोशनल हीलिंग होते भी नजर आ रही है टुवर्ड्स द मिड ऑफ मंथ। थोड़ा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इमोशनली हील करोगे आफ्टर इमोशनल पेन, रिकवर करोगे डिसअपॉइंटमेंट से, हार्ट ब्रेक से। ग्रेजुअली आप रीगेन कर रहे हो अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को। एंड जैसे विद द टावर इन रिवर्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इमोशनल चेंज या कुछ चीज़, कोई डिस्क्रप्शन, कुछ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ सडन चेंज हुआ है, कुछ सडन आपने किसी चीज़ को इनकाउंटर किया है। दैट्स समथिंग विच हैपेंड जिससे थोड़ा सा आप शेकन अप हुए थे, ठीक है। इट शुक यू विद सरप्राइज बट मुझे ऐसा दिख रहा है यू फाइनली स्टार्टिंग टू रीगेन द स्ट्रेंथ, रीगेन द पावर, रीगेनिंग द कंट्रोल बैक इन योर हैंड्स। अब वापस से खड़े हो रहे हो, ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग स्टेबल फॉर योर सेल्फ, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ डिस्ट्रप्शन, सडन डिस्ट्रप्शन, यू आर फिर से खड़े हो रहे हो अपने पैरों पे, वापस से उठ रहे हो, ठीक है। घायल हो बट स्टिल रीगेनिंग द स्ट्रेंथ एंड गिविंग अ कम बैक दिस मंथ। ऐसा मुझे नजर आपके लिए आ रहा है। बट यस, ये महीना थोड़ा सा इमोशनल रहने वाला है। इस महीने थोड़ा सा अकेला, डिस्कनेक्टेड फील करोगे, ठीक है। ऐसा लगेगा, मतलब काम में भी थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है कि कुछ नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं, क्रिएटिविटी इतने अच्छे से फ्लो नहीं कर रही है जितने अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। एक इमोशनल इम्बैलेंस है इस महीने, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करें, थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, कुछ अच्छा लगता है वो करें, जो अच्छा लगता है वो करें। प्रभु का नाम ले, वहां से आपको शक्ति मिलेगी ही मिलेंगी। प्रभु का नाम ले, सब अच्छा आपके साथ होगा। एंड एंडिंग बहुत ज्यादा, ये मंथ का एंड, अप्रैल का मंथ का एंड काफी पॉजिटिव हो रहा है डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। इस पूरे स्प्रेड में दिस कार्ड इज वेरी 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 मच पॉजिटिव, जो आपको मंथ के एंड में ये एनर्जीज दिखा रहा है, एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। इमोशनली फाइनली आप ग्राउंड कर जाओगे, फाइनली अपने इमोशंस पे कंट्रोल, आपका ग्रिप आपका एंड ऑफ द मंथ तक आ जाएगा, वो प्रैक्टिकलिटी टैप इन कर जाएगी। एंड आपको फाइनली फिर से मोर कॉन्फिडेंट, मोर सिक्योर एंड आप कामली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर लोगे। इस तरह की एनर्जीज मुझे एंड ऑफ द मंथ में होती हुई नज़र आ रही है। फाइनली आप एंड में सब कुछ, जो भी चीज़ें आपको ड्रेन कर रही थी, जो भी कॉन्फिडेंस लो था या प्रॉब्लम्स थी, फाइनली आप उठ जाओगे, खड़े हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से हैंडल कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। बट वो जो स्टेबिलिटी है, वो जो सिक्योरिटी है, वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मंथ आपको फील होती हुई नजर आ रही है। तो इस महीने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ हीलिंग पे, इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दीजिए। उन डिसीजंस को ले लीजिए जिन्हें अभी बहुत समय से आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। एंड अपने आसपास ऐसे लोगों को सराउंड कीजिए, बी सराउंडेड विद दोज काइंड ऑफ पीपल जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज ऐसे लोगों में इन्वेस्ट कीजिए जो वर्थ इट है, ठीक है। नॉट द टाइप ऑफ पीपल हु आर ड्रेनिंग योर एनर्जीज, ओके। एंड इस महीने आप अगर जानवरों की सेवा करेंगे और वस्त्र दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, माय डियर कैंसेरियंस। तो चलिए स्पेसिफिकली अब हम करियर के बारे में बात करते हैं कि करियर कैसा रहने वाला है आपका अप्रैल के महीने में। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑलराइटी, गाइडेंस निकल के आ चुकी है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो माय डियर कैंसेरियंस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना बोर हो चुके हो, अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो, क्योंकि आप ना सेम ही तरह का काम करे जा रहे हो जिससे आप हो गए हो बोर। ठीक है, आपको कुछ नया चाहिए, कुछ नया प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ नया मतलब कुछ नया सीखने को मिले, स्किल्स इंप्रूव हो, कुछ नया मतलब सीखने को तो मिले, सेम ही चीज़ करे जा रहे हो, सो यू गेटिंग बोर्ड विद द वर्क यू आर डूइंग। ठीक है, एंड अनमोटिवेटेड भी फील हो रहा है क्योंकि आप ना इस महीने अपने आपको क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हो कि आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो वो रिजल्ट्स क्यों नहीं ला रहे हैं। ठीक है, एंड ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको अपने वर्क प्लेस पे इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मे बी आपका वर्क एनवायरनमेंट इतना फुलफिलिंग नहीं है, या फिर आपकी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, एंड इमोशनल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है बिकॉज यू आर गिविंग टू मच एनर्जी टू योर वर्क। आप अपना पूरा होल हार्टेडली अपने काम को दे रहे हो, बट वो एप्रिसिएशन, वो जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिसहार्टेंड आप हो। बट ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने करियर को लेके भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस अवॉइड कर रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने ज़रूरी हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि मेजर एक करियर में चेंज आने वाला है, या तो आप अपना प्रीवियस रोल उसे छोड़ के, ठीक है, किसी नए रोल की तरफ आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप अपनी प्रोफेशन की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ आ गया देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर यू। ठीक है, चाहे वो जितना भी अनकंफर्टेबल हो, चाहे जितना भी रिस्की हो, अब आपको वो एक स्टेप लेना पड़ेगा, वो लिमिट से अपने आप को बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एंड मिड ऑफ द मंथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, वर्क प्लेस पे टेंशन हो सकती है, किसी अथॉरिटेटिव फिगर से, किसी आपके सीनियर से थोड़ा सा वहाँ पे आपको टेंशन हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो आपसे अनफेयर डील करें। ठीक है, हो सकता है कि आपके काम को इतना अप्रिसिएशन ना मिले, उनसे आपको कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती हुई नज़र आ रही है। एंड ये सब चीज़ें आपको रीथिंक करने को फोर्स करेंगी कि आइदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, और यू हैव टू चेंज सम स्ट्रैटेजीज या डिफरेंट प्लानिंग की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो। बट एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, डिस्पाइट ऑफ टेम्परेरी चैलेंजेस जो भी आप फेस करोगे, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ही है। एंड आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट या फिर कुछ ऐसा चीज़ पे काम करोगे जिससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, एंड विद 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको ना धैर्य रखना होगा, पेशेंस आपका रामबाण है। ठीक है, पेशेंस रखिए, रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अभी आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो करते जाओ, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, आपको रिजल्ट्स जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो बिल्डअप हो रहा था ना, इतना स्ट्रेस या एग्जॉशन हो रहा था, वो फाइनली आप उसे रिलीज करते हुए नजर आ रहे हो। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, फेट एंड टाइमिंग आपके फेवर में चल रहा है, आपके फेवर में टर्न हो रहा है, एंड विच विल ब्रिंग अ वेरी अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन योर करियर एंड इन द सिचुएशन। ओके, सो पॉजिटिव शिफ्ट्स आ रहे हैं, किस्मत आपका सहयोग देती हुई नजर आ रही है। एंड ऑल्सो विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई सच्चाई आपके सामने आपके वर्क प्लेस पे आने वाली है, कोई हिडन इश्यूज हो सकते हैं, मे बी कोई एक्सपोज हो सकता है, या फिर कोई ऐसी ऑनेस्टी या ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आएगी जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशन के बारे में, तो कोई ना कोई ट्रूथ रिवील होने वाली है। एंड मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन माइंडेड रहिए। ठीक है, और नए स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने नई चीज़ें सीखिए। ठीक है, अब जो काम करते हैं उस फील्ड में और ज़्यादा मतलब कुछ सीखने की, और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, मेंटेन अ ऑनेस्ट एंड अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एट योर वर्क प्लेस। ठीक है, नो लूज टॉक्स, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एंड अपने करियर के डिसीजंस को लेके अभी उसे और इग्नोर मत कीजिए। इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड हैं उसे इग्नोर मत कीजिए। एंड
इमोशनली अपने कलीग्स को रिएक्ट मत कीजिए, ठीक है। इमोशनली आपको रिएक्ट नहीं करना है, कामली चीज़ों से आपको हैंडल इस महीने करना है। और राइट जी, तो चलिए माय डियर कैंसेरियंस, ये देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है अप्रैल के महीने में। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में जो मुझे नजर आ रहा है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि दोनों ही पार्टनर्स को ना इनिशियली ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, कंफर्टेबल हो इस रिलेशनशिप में, एंड बहुत प्यारी प्यारी मोमेंट्स, इमोशनल वार्मथ और इस कनेक्शन को डीपन होते हुए इन द बिगिनिंग में देख पा रही हूँ। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बड़ी ही प्यारी है, बड़ी ही इमोशनली फुलफिलिंग है, ठीक है, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। बट वहीं पे आ गया ट्विस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, किसी ना किसी एक इंसान को इमोशनली निग्लेक्टेड फील होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि फुल्ली अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो इंसान है, आप हैं, आपके पर्सन है जो ज्यादा देते जा रहे हैं एंड उनको वैसा रिटर्न में रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ की वजह से ना थोड़ा सा वहाँ पे डिसअपॉइंट होते हुए नजर आ रहे हैं एंड डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा पैशन डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इमोशनल, जब कोई चीज़ हर्ट कर जाती है, कुछ हम सोचने लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली इफेक्ट हम पे पड़ता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होती हुई नजर आ रही है आपको, आपके पर्सन को। बट इन मिड ऑफ द मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूजन हटेगी, क्लियर होगी, दोनों पार्टनर्स रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और उसे साथ मिलके उसे के लिए बेटर डिसीजन इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आप लोग पास्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेट गो करेंगे और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हो। एंड जिस भी पर्सन को जो इमोशनली लेफ्ट आउट या अनसपोर्टेड फील हो रहा था ना, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी भावनाएं, एक्सपेक्टेशन व्हाटसोएवर, आप अच्छे से सामने नहीं रख रहे हो ड्यू टू द वीक कम्युनिकेशन बिटवीन यू गाइज। वो आपको ऐसा फील हो रहा है, बट द अदर पर्सन विल विलिंगली वो एनर्जी को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, रिस्टोर करेंगे पैशन, एक्साइटमेंट को वापस लाने की कोशिश करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ मंथ फिर से बहुत प्यारी एनर्जीज रिस्टोर हो रही हैं, बहुत इमोशनली फुलफिलिंग मुझे दिख रहा है, ठीक है। वो एंग्जाइटी, वो चिंता, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है एंड बहुत ही हार्मनी, पीस, अंडरस्टैंडिंग, खुशी वापस आती हुई आप लोगों के बीच में नजर आ रही है। मतलब स्टार्टिंग में और एंडिंग में यू विल फील इमोशनली फुलफिल्ड बहुत ज्यादा, बीच में थोड़ा बहुत टेंशन है, फिर वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा एंड पर्सन की तरफ से एफर्ट्स भी डेफिनेटली आएंगे। तो इस महीने आपको क्या करना है, ऑनेस्ट रहिए अपनी कम्युनिकेशन में, आपकी क्या नीड्स हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है, उसे क्लियरली अपने पर्सन के सामने रखिए, ठीक है। आप और आपके पर्सन, आप लोगों को एक दूसरे की तरफ अफेक्शन एंड अप्रिसिएशन दिखाने की डेफिनेटली ज़रूरत है। एक साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय फोकस करिए कि पॉजिटिवली, कामली आप इस सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। एंड प्लीज ऐसा एज्यूम मत कीजिए कि आपके पर्सन आपका दिमाग पढ़ लेंगे और अपने आप ही समझ जाएंगे कि आप क्या फील कर रहे हो विदाउट यू एक्सप्रेसिंग देम, ठीक है। तो आपका दिमाग नहीं पढ़ सकते, आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप एज्यूम मत कीजिए, ठीक है, कि अपने आप ही वो समझ जाए। प्लीज कम्युनिकेट, ओके। एंड पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को और ज्यादा होल्ड ऑन मत कीजिए। एंड टेम्परेरी फ्रस्ट्रेशन में, टेम्परेरी आपको कुछ चीज़ें अभी ठीक नहीं लग रही, उस वजह से आप अपना रिलेशनशिप खराब मत कीजिए। ऑलराइट माय डियर कैंसेरियंस, तो ये थे कुछ लव मैसेजेस आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ऑलराइट, चलिए देखते हैं किस्मत आपका कितना साथ दे रही है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। 80% आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ माय डियर कैंसेरियंस नजर आ रहा है, तो उठा लीजिए इस समय का पूरा पूरा लाभ। हर हर महादेव। 999. Alright, 999 release. It's time to let go of
व्हाट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू। सी, अब आपको कहा जा रहा है जो चीज़, जो सिचुएशन, माइंडसेट, टेक्निक व्हाट्सएवर इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर, आर नॉट सर्विंग यू वेल, उसे आपको त्याग देना चाहिए और अपने लिए बेनिफिशियल डिसीजंस लेने चाहिए। ऑलराइट, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट, मैसेजेस निकल के आ चुके हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सीक्रेटली आपको कोई एडमायर करता हुआ नज़र आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान दीजिए, अननेसेसरीली स्पेंडिंग को अवॉइड कीजिए। आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सक्सेसफुल आउटकम मिल जाएंगे। आप किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले इंसान से डील कर रहे हैं या फिर उनके डार्क हेयर हो सकते हैं। सो दिस पर्सन कैन बी अ फ्रेंड और अ फो, यू नो बेटर, यू आर द बेटर जज। आपके फ्रेंड, कलीग, कोई भी हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को अवॉइड मत कीजिए, वो आपको सही गाइड कर रही है। कोई इच्छा आपकी ग्रांट होने वाली है। थोड़ा बहुत डिप्रेशन आप फील कर सकते हो, डिप्रेस्ड फील इस महीने आप कर सकते हो। किस्मत आपका बहुत ज़्यादा सहयोग दे रही है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। ठीक है, आपने बैक डाउन नहीं करना है एंड अपने ऑपोजिशन से गिव अ स्ट्रॉन्ग फाइट। कोई वेकेशन आप ले सकते हैं। यू आर डीलिंग विद अ यंगर वुमेन और इन अ रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। नेक्स्ट आपको ये कहा जा रहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ ओल्ड लेडी, कोई लेडी है जिनसे आपकी कोई सॉरो, कोई दुख तकलीफ जुड़ी हुई है। या तो दैट पर्सन इज नो लॉन्गर इन योर लाइफ, नहीं तो कुछ है जो उन लेडी से आपको ट्रबल कर रहा है या फिर उनकी कोई चिंता है। देयर समथिंग, आपको कोई दुख है बट वो किसी लेडी से रिलेटेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली होगा। ठीक है, और उस चीज़ से होगा जो आपने मे बी पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट की थी या कुछ भी किया था, पास्ट के किसी प्रोजेक्ट से या किसी चीज़ से आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है। खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं एंड यस, डेफिनेटली स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंसेस, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है एंड इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। अब आप ही को पता है वो क्या सिचुएशन है जिससे आपको बाहर आने को बार बार कहा जा रहा है। ऑलराइट, तो चलिए अब एंड में ये भी देख लेते हैं कि हर मूलांक की क्या प्रोमिनेंट एनर्जीज इस महीने रहने वाली हैं। उससे पहले आपको सेहत से संबंधित कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। खांसी इस महीने हो सकती है, बोन में पेन हो सकती है या फिर जैसे नेक पेन, लोअर बैक पेन, एंकल पेन आपको इस महीने हो सकती है। दांतों में पीड़ा उठ सकती है, छोटी मोटी चोट चपेट के चांसेस हैं एंड अपने हृदय का थोड़ा ध्यान रखिए, ओवरथिंक मत कीजिए, हेल्दी खाइए, जूस पीजिए एंड अपनी डाइट को सुधारिए। ऑलराइट जी, सो माय डियर कैंसेरियंस, चलिए बात करते हैं मूलांक 1 की। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मूलांक 1, किस्मत आपका साथ दे रही है। ये मंथ रिवॉर्डिंग आपके लिए रहने वाला है, आपको आपकी मेहनत का फल देके जाएगा। आपको कहा जा रहा है अपने रिलेशनशिप्स, अपने कनेक्शंस, अपनी फैमिली व्हाट्सएवर, उन कनेक्शंस को आप नर्चर कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाहन ध्यान से चलाइएगा। मूलांक 2, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मूलांक 2, परमात्मा की पूरी प्रोटेक्शन आपकी तरफ नजर आ रही है। कोई अनिष्ट आपको छू नहीं सकता है। आपको कहा जा रहा है कीप मूविंग फॉरवर्ड, अभी रुकने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ने का टाइम है। आपका वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है एंड मुझे ऐसा नजर आ रहा है नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ नया होने वाला है। ऑल्सो थोड़ा सा अपनी सेहत का या आपके घर में किसी की सेहत बिगड़ सकती है तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मूलांक 3, कैंसेरियन, मूलांक 3, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको कहा जा रहा है चाहे जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए, इतना ज़्यादा नेगेटिव मत होइए। इट्स टाइम टू एक्ट, इट्स टाइम टू इंक्रीज योर फोकस, इंक्रीज योर एफर्ट्स। अगर आप चाहते हैं अपने गोल्स को अचीव करना, क्योंकि विक्ट्री मिलेगी, किस्मत का सहयोग है, तो इस टाइम अभी लेजीपन को हावी नहीं होने देना है एंड काम आपने करते जाना है। ट्रैवल कर सकते हो एंड रोमांस इज इन द एयर, लव इज इन द एयर माय डियर। मूलांक 3, कैंसेरियन। मूलांक 4, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मूलांक 4, तो नए चेंजेस, कुछ नया
कोई नई शुरुआत, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। समथिंग न्यू, समथिंग वंडरफुल इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपको आपकी मेहनत का फल इस महीने मिलेगा ही मिलेगा। आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। वाहन ध्यान से चलाइए। यू हैव अ लॉट ऑफ हिडन एनिमीज माय डियर मूलांक 4 के लोगों, तो थोड़ा सा ध्यान से नजर उतारते रहिए, केयरफुल रहिए। एंड कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, तो ध्यान से, डोंट गेट मैनिपुलेटेड। अपनी इंट्यूशन पे आप भरोसा कीजिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए, दूसरों की बातों में मत आइएगा। एंड ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, रिएक्ट करने से पहले या कुछ भी करने से पहले, क्योंकि किसी की बातों में मत आइए। जरूरी नहीं है आपको वो सब कुछ बता रहे हैं। अपने आप उस चीज के तह तक जाइए और फिर कुछ आगे रिएक्ट कीजिए, कुछ बोलिए या कोई डिसीजन लीजिए। मूलांक 5 इंसेरियंस, मूलांक 5, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इस महीने काफी एनर्जेटिक मुझे नजर आ रहे हो, काफी जोश में नजर आ रहे हो। इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, सो लिसन टू इट एंड मेक बेनिफिशियल चेंजेस फॉर योर सेल्फ। एंड नेक्स्ट आपके लिए ये कहा जा रहा है कि कुछ देयर माइट बी अ पेनफुल एंडिंग, या फिर कोई ब्रोकन प्रॉमिसेस, या कुछ सिचुएशन एंड हो सकती है, बट निराश मत होइएगा। जो चीजें नेसेसरी हैं वो ही हो रही हैं, जो आपके अच्छे के लिए हैं वो हो रही हैं। तो परमात्मा का नाम लेते जाइए, उन पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। मूलांक 6, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मूलांक 6, किसी थर्ड पर्सन की एडवाइस आपके लिए अच्छी रह सकती है एंड आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हुए इस महीने नजर आ रहे हैं। मूलांक 7, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मूलांक 7, मेहनत का फल मिलेगा। बी एक्टिव, बी अलर्ट, बी ऑब्जर्वेंट एज मच एज यू कैन। वाद विवाद हो सकते हैं तो काम रहिए, शांत रहिए, आराम से आगे बढ़िए। यहाँ पे भी कुछ पेनफुल एंडिंग्स हो सकती हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मूलांक 8, ओके, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लुक्स मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपनी लुक्स के साथ, या फिर वेट लूज कर सकते हो, या सब कुछ चेंज आने वाला है, या कुछ नया ट्राई करने वाले हो अपने लुक्स के साथ, या कुछ भी, या कोई नई ड्रेसिंग सेंस अडेप्ट करोगे, कुछ ना कुछ अलग करोगे। ट्रस्ट इश्यूज इस महीने पॉपअप हो रहे हैं। जल्दबाजी में या केयरफुल रहिए, थोड़ा केयरलेसनेस में आप कोई गलत डिसीजन ना ले जाएं। जो भी लोग आपका अनिष्ट चाह रहे थे, पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो उनके मखौटे उतरने वाले हैं, उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है और उनको आप घर तक पहुंचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाँ, वो आपको नहीं कर पाएंगे, बट यस, जो भी वो ट्राई कर रहे थे आपके सामने जरूर आ जाएगा। मूलांक 9, कैंसेरियन, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मूलांक 9, धर्म कर्म से चलिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट दैट पाथ इज, आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉजिटिव रहिए, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव रहिए, काम रहिए। कोई अच्छा मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देके जाएगा, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल। कोई मैसेज आएगा जिससे आप बहुत खुश होगे, बहुत सेटिस्फाइड होगे। ये महीना आपको रिजल्ट्स देके जा रहा है, आपकी मेहनत का फल देके जा रहा है। आप काफी खुश रहते हुए नजर आ रहे हो। इस महीने बहुत ज्यादा अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ रहोगे, बहुत ज्यादा डिटरमाइंड रहोगे, गोल ओरिएंटेड रहोगे। एंड ट्रैवल मुझे नजर आ रहा है आपके लिए, इनफैक्ट मेजरली मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल नजर आ रहा है। मे बी आप सेटल करने का भी सोच रहे हो सकते हो। ऑलराइट my dear Cancerians, this was your overall reading for the month of April. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. I hope it was beneficial for you. So thank you so much for watching. Thank you so much for your valuable time. अब समय हो चला है कथा वाचन का, तो कथा सुन के जरूर जाइएगा। तो आज हम ऐसे भक्त की कथा सुनने वाले हैं जो परम भागवत भक्त हुई। नाम है शबरी माता। यह उस समय की बात है जब प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा अज और रानी इंदुमती के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। बालिका का नाम श्रमना रखा गया, जो शबरी का ही दूसरा नाम है। इनके यहाँ पशु पक्षी का आहार किया जाता था, पर शबरी जी को जानवरों से बहुत ही लगाव था। वह भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर कांप उठती थी। उन्हें लहूलुहान देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी। उनके दिन दुख, चिंता, शोक, कलेश में बीतते गए और वह देखते देखते बड़ी हो गई और वह विवाह के योग्य हो गई। घर में उत्सव का माहौल था, ढोल नगाड़े बजने लगे। सारा वन उनकी शादी को लेकर बहुत उत्सुक था। उनके पिता ने, जैसे कि उनके कुल में परंपरा थी, बारातियों के स्वागत के लिए मांस की व्यवस्था करने हेतु सैकड़ों हजारों हिरन, पक्षी, खरगोश आदि इत्यादि जानवरों की व्यवस्था की। जब शबरी ने यह दृश्य देखा, वह दौड़ती अपने माता पिता के समीप पहुंची और उनसे पूछा
कि इन सबको यहाँ क्यों लाया गया है, क्यों आपने इन सबको यहाँ बांध रखा है, वह सब कितने कष्ट में प्रतीत होते हैं। राजा अज बोले, पुत्री, यह सब तुम्हारे विवाह में बारातियों के स्वागत के लिए एकत्रित किए गए हैं। हमारी परंपरा के अनुसार इनके मांस से ही उनका स्वागत किया जाएगा। जब शबरी ने उन्हें देखा, कांपते हुए बछड़े, डरती हुई हिरनियां, पिंजरे में सिमटे हुए पक्षी, वह फूट फूट के रोने लगी। मेरे ब्याह के कारण हजारों निर्दोष पक्षियों की, पशुओं की हत्या की जाएगी। मतलब मैं इस पाप की भागी बनूंगी, मैं इस पाप का कारण बनूंगी। तो उन्होंने उस दिन प्रण ले लिया कि अगर मेरे ब्याह के समय इतने पशुओं की हत्या होगी तो जाओ, मैं जीवन भर कभी विवाह ही नहीं करूंगी। रात्रि का समय था, सब सो गए थे। शबरी ने चुपके से पशुओं के पास पहुंची और सबके बंधन खोल दिए, उनको आजाद कर दिया। और यह दृश्य अद्भुत प्रतीत होता था। वह पशु पक्षी भागे नहीं, वह कुछ पल के लिए ठहर गए। ऐसे लगा जैसे वे उनकी भावना समझ रहे हो। उनकी आंखों में भय नहीं था, आशीर्वाद था, एक मौन प्रेम था। हिरनी ने मुड़कर उसे देखा, पक्षी उनके सर पर मंडराने लगे, मानो प्रकृति स्वयं उनको आशीर्वाद दे रही हो। उन सबको स्वतंत्र करने के बाद शबरी जी ने सोचा, अगर मैं यहाँ रुकी तो फिर से मेरी विवाह की बात चलेगी। तो इसका एक ही निवारण है कि यहाँ से भाग जाना ही उचित होगा। उन्होंने सोचा, अगर वह किसी गांव में छुपी तो पकड़ी जाएंगी, तो वह घने जंगलों की ओर निकल पड़ी। वह झाड़ियों में छिप के सो गई। सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने ऋषि मतंग को सरोवर की ओर जाते देखा। उनके मुख पे सिर्फ एक ही नाम था, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम का नाम जपते जपते वह जा रहे थे। वह उनका पीछा करते, कांपते पैरों से छिपते छपाते उनके आश्रम के समीप पहुंची तो देखा, वह ऋषि मतंग अपने शिष्यों को कह रहे थे, भगवान का वास कण कण में होता है। वह हर समय हर जगह विराजमान होते हैं। हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी सभी में प्रभु होते हैं। हमको किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, पर यह ही जीवन का सत्य है। जैसे प्रभु श्री राम ने त्याग, मर्यादा और करुणा को अपनाया, वैसे ही हमको अहंकार को छोड़कर सत्य और भक्ति के पथ पर चलना चाहिए। ईश्वर का स्मरण ही दुखों से मुक्ति का द्वार है। इस संसार में सबसे कठिन साधना बाहर की नहीं, भीतर की होती है। मनुष्य बिना आंतरिक पवित्रता के परम सत्य को कभी नहीं पा सकता। अपने मन को इतना निर्मल बनाओ कि उसमें किसी के लिए द्वेष ना रहे। अपनी वाणी को इतना मधुर रखो कि उससे किसी का हृदय आहत ना हो। और अपने कर्म ऐसे करो कि तुम्हें देखकर स्वयं धर्म भी गर्व करे। याद रखो, मन की अशुद्धि ही सबसे बड़ा अंधकार है और हृदय की करुणा ही सबसे बड़ा प्रकाश। जब तुम्हारा मन स्वच्छ होगा, तब तुम्हें हर जीव में ईश्वर का अंश दिखाई देगा, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या एक छोटा सा पक्षी। वत्स, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है। धर्म का अर्थ है करुणा, सत्य और प्रेम। जिस दिन तुम्हारा हृदय दूसरों के दुख से कांप उठेगा, समझ लेना उसी दिन तुम्हारे भीतर ईश्वर का जन्म हो गया। इसलिए क्रोध को त्यागो, अहंकार को त्यागो और प्रेम को अपना मार्ग बनाओ, क्योंकि अंत में मनुष्य को उसके ज्ञान से नहीं, उसकी पवित्रता और दया से पहचाना जाता है। और ऋषियों के वचन शबरी जी के कानों में गूंजते रहे। संत सेवा के बिना
ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। शबरी दूर खड़ी थी, छाया की तरह, पर हर शब्द उसके हृदय में दीपक बनकर जल उठा। फिर अगले ही क्षण उसका मन कांप उठा। मैं तो भील जाति की स्त्री हूँ। मेरा जन्म ही ऐसा है कि कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मेरी छाया भी अपवित्र मानी गई है। मैं संत की सेवा कैसे कर पाऊंगी? उसकी आंखें भर आई, पर उसके भीतर की भक्ति ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया, यदि सामने से स्वीकार नहीं करी जाऊंगी तो छिपकर सेवा करूंगी, पर सेवा तो मैं अवश्य करूंगी। और वहीं से शुरू हुई उनकी मौन तपस्या। हर रात जब सारा आश्रम गहरी निद्रा में होता था, तब शबरी नंगे पांव चुपचाप निकलती। जिस मार्ग से ऋषिगण रोज सरोवर में स्नान करने जाते, वह मार्ग कांटों और कंकड़ों से भरा रहता था। शबरी घुटनों के बल बैठ जाती, एक एक कंकड़ उठाती, कांटों को उखाड़ती। उसके हाथ लहूलुहान हो जाते, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति नजर आती। वह मन ही मन कहती, हे प्रभु, इनके चरणों में चुभन ना आए। मेरी हथेलियां छिन्न भिन्न हो जाएं, पर इनके पांव सुरक्षित रहे। फिर वह जंगल में गहराई तक जाती, सूखी लकड़ियां बटोरती, हवन के लिए समिधाएं अलग करती, भोजन पकाने के लिए मोटी लकड़ियां अलग करती। रात के अंधेरे में वह उन्हें आश्रम के बाहर रख आती और बिना आहट के लौट जाती। कभी कभी ठंडी हवा में उसका शरीर कांपता, कभी जंगली पशुओं की आवाज से बह लगता, पर उससे बड़ा उसका प्रेम था। वह डरती थी, यदि पकड़ी गई तो मुझे भगा दिया जाएगा और फिर मैं संत सेवा से वंचित हो जाऊंगी। बस यह डर कि संत सेवा से मैं वंचित ना हो जाऊं, वह उनके हृदय में वास करता था। इसलिए वह छाया बनकर जीती रही, मौन रहकर प्रेम करती रही, बिना नाम, बिना पहचान, बिना प्रशंसा के सेवा करती रही। ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए। यह मार्ग हर दिन कौन स्वच्छ कर जाता है? लकड़ियां कौन रख जाता है? यह कौन है जो रोज छिप के सेवा कर जाता है? यह कौन है जो हमारे यहाँ चोरी कर रहा है? यह कौन है जो इतना भारी सुख प्रदान कर रहा है? उन्होंने सोचा, कौन है जो हमारा भजन चुरा रहा है? संत सेवा को साधारण न समझना, इसका हिसाब होता है। किसके लिए कर रहे हो, किस निमित्त से कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, वो सब प्रभु देख रहे हैं। मतंग जी के मन में भगवान के लिए बहुत ही प्रेम था। अन्य महात्मा भी विराजमान थे, पर तप, वृत्ति, नियम, संयम, मतंग जी के हृदय में भागवत प्रेम का विशेष प्रभाव था। उन्हें नहीं पता था कि एक भील कन्या रात भर रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करती है, मुझे स्वीकार मत करो प्रभु, बस मेरी सेवा स्वीकार कर लो। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, केवल एक समर्पण की भावना थी। वह जानती थी कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मंदिर से नहीं, सेवा और विनम्रता से होके जाता है। और सच ही तो है, जिसे सारे संसार ने ठुकराया, उसको भगवान ने गले लगाया। उसकी हर रात की गुप्त सेवा एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रभात। मतंग ऋषि जी के मन में बहुत ही दृढ़ निश्चय हुआ कि यह कौन चोर है जो सेवा करके छुप जाता है, क्योंकि जो भी आपकी सेवा करता है वह आपके भजन को लेता है। मतंग ऋषि बड़े ही मतंग थे। प्रभु के अनुराग में रोज अपने आश्रम में देखते लकड़ियां रखी हुई हैं, पुष्प रखे हुए हैं, सेवा के लिए मार्ग पूरा साफ है। यह कौन है जो सेवा कर जाता है? उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि रात भर जागो, पहरा दो और पता करो कि यह पुण्य आत्मा कौन है जो नित दिन छिपके सेवा कर जाती है। उसके एक बार दर्शन जरूर करना चाहूंगा। गुरु जी की आज्ञा मान के रात भर शिष्यों ने
अन्य अन्य स्थान पर छिपकर पहरा दिया। और जैसे ही शबरी जी सेवा सामग्री रखने आई तो वह पकड़ी गई। उसका शरीर कांपने लगा, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। पर वह अपने लिए दुखी नहीं थी। दुख सिर्फ इतना था, मलाल सिर्फ इतना था कि अब मेरी सेवा छूट जाएगी। वह सोचने लगी, यह सब महान ऋषि हैं, मैं एक स्त्री, ऊपर से भील जाति की, मेरी सेवा कौन स्वीकार करेगा? अब यह मुझे यहाँ से हटा देंगे। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे, जैसे हर बूंद कह रही हो, मेरी सेवा मत छीनना। तभी वहां मतंग ऋषि आए। उन्होंने देखा एक कोमल हृदय वाली स्त्री कांपती हुई खड़ी थी। आंखों में समर्पण, चेहरे पर भय और पैरों में धूल लगी हुई थी। मतंग ऋषि के भी नेत्र भर आए। उन्होंने धीमे स्वर से पूछा, बेटा आप कौन हो? कहाँ रहती हो? शबरी रो पड़ी और आंसुओं की धारा बह उठी। महाराज, मैं झाड़ियों में रहती हूँ। और सारा वृतांत उन्होंने कह सुनाया। मतंग ऋषि का हृदय पिघल गया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब तुम निश्चिंत हो जाओ। अब तुमको झोपड़ी में छिपकर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम आश्रम में रहोगी, एक छोटी सी कुटिया होगी, वहीं तुम निवास करोगी। और आज से मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा और नाम दीक्षा भी दूंगा। उसने कुछ नहीं मांगा था। सच्चा शिष्य कभी नहीं मांगता। गुरु स्वयं प्रसन्न होकर सब दे देते हैं। फिर उन्होंने आश्रम के शिष्यों से कहा, तुम जानते भी हो यह स्त्री कौन है? यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह तो पवित्रता की मूरत है। भागवत भक्त का प्रभाव ही ऐसा होता है कि वह ना शरीर देखता है, ना स्त्री पुरुष का भेद, ना जाति, ना कुल। जब भक्ति महारानी किसी के हृदय में प्रवेश कर जाती है तो स्वयं प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे वन में फैल गई। मतंग ऋषि ने एक भील स्त्री को मंत्र दीक्षा दी है, उसे शिष्य बना लिया है। कुछ ऋषियों ने कहा आश्रम की मर्यादा टूट गई। किसी ने कहा स्त्री जाति ऊपर से भील जाति की। किसी ने अपने भीतर छुपे अहंकार को धर्म का नाम दे दिया और मतंग ऋषि की निंदा करने लगे। इधर शबरी का अनुराग गुरु चरणों में और गहरा होता गया। ना किसी से तर्क, ना राग, ना द्वेष। उनका तो संसार केवल गुरु थे। एक दिन अद्भुत घटना हुई। आकाश से वाणी गूंजी, हे मतंग, तुम शबरी को स्वीकार कर जो करुणा दिखाई है, उससे प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तुम्हारे लिए दिव्य विमान आ रहा है, तुम सीधा प्रभु धाम जाओगे। उस क्षण आकाश से दिव्य विमान आ पहुंचा। मतंग ऋषि के चेहरे पर अपूर्व आनंद की अब प्रभु के धाम जाने का अवसर, अब प्रभु के समीप रहने का अवसर। पर यह सुनते ही शबरी का हृदय फट गया। वह बिलख पड़ी, गुरुदेव, आपके सिवा इस वन में मुझे कौन चाहता है? यदि आप ही चले गए तो मेरे प्राण भी साथ ही चले जाएंगे। उसकी सिसकियां सुनकर वन भी मौन हो गया। मतंग ऋषि ने उसको उठाया। आंखों में करुणा थी। बेटी, आज तक मैंने जो तपस्या, मंत्र जाप, साधना की है, उसके प्रभाव स्वरूप मुझे प्रभु धाम का अवसर मिला है। मैं तो स्वयं चल के प्रभु के धाम जा रहा हूं, पर तुम प्रतीक्षा करो। वह धामी, वह स्वयं प्रभु एक दिन खुद चलकर तुम्हारे पास, तुम्हारी कुटिया में आएंगे। मुझे तो वहां लेके जाया जा रहा है, पर तुम्हारे पास वह करुणा निधान, वह स्वयं धामी खुद आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। निश्चिंत होके प्रतीक्षा करना। यह कहकर गुरु विमान पर विराजे और दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। यहाँ शबरी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई हो।
गुरु वियोग जैसे सहना असंभव हो गया हो। वह रोती तड़पती पर प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि गुरु जी ने कहा था प्रभु स्वयं आएंगे। वह गुरु वियोग में ऐसा डूबी कि समय का भान नहीं रहा। रात को मार्ग साफ ना कर सकी। वो जब सुबह मार्ग साफ कर रही थी, तब वहां से ऋषि स्नान करने सरोवर तक जा रहे थे। तभी उनके पैर पर एक कंकड़ लग गया। वह क्रोध से भड़क उठे। शबरी, तुम्हारे स्पर्श से हम अपवित्र हो गए हैं। तुमने हमको अपवित्र कर दिया, हमारी तपस्या भंग कर दी। शबरी पहले ही गुरु वियोग से टूटी हुई थी और अब ऐसा तिरस्कार उनका हृदय बहुत आहत हो गया। वह रो पड़ी। मैं तो केवल सेवा करना चाहती थी। पर जिनके भीतर अहंकार था, उन्हें उसकी भक्ति नहीं देखी। जो अपने कुल, अपनी जाति, अपने ज्ञान का अभिमान करते हैं, वह भक्ति की सरलता नहीं समझ पाते। भक्ति में ना ऊंच नीच, ना स्पर्श अस्पर्श। भक्त की तो चरण रज भी पवित्र होती है। भक्त का अपमान ऐसा अपराध है जिसे स्वयं प्रभु भी क्षमा नहीं करते। उसकी क्षमा तो केवल भक्त से ही प्राप्त हो सकती है। ऋषि जैसे ही स्नान करने सरोवर तट पर पहुंचे और जल में जैसे प्रवेश किया, त्यों ही जल में कीड़े पड़ गए। बहुत दुर्गंध उठने लगी। उन्होंने सोचा कि यह सब शबरी के स्पर्श का प्रभाव है। जल भी अपवित्र हो गया। वह बहुत रोई, पर भीलनी का विश्वास नहीं डोला। गुरुजी ने कहा है प्रभु जरूर आएंगे। परम तपस्विनी शबरी जागो ना, गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रसदाने खत शबरी की उम्र गई सारी, ओ रसदाने खत शबरी की उम्र गई सारी। कहीं कोई कांटा प्रभु को ना चुभ जाए, फल चख चख कर वह नित्य सजाए थाली। मीठे फल चख कर नित्य सजाए थाली। ओ रसदाने खत शबरी की उम्र गई सारी, ओ रसदाने खत शबरी की उम्र गई सारी। श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के, प्रभु दर्शन दे तो भाग जगे शबरी के। रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी, ओ रसदाने खत शबरी की उम्र गई सारी। ओ कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, ओ कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। ओ रसदाने खत शबरी की उम्र गई सारी, ओ रसदाने खत शबरी की उम्र गई सारी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम कहती जाती, फूलों से प्रतिदिन रास्ता सजाती जाती। बहुत से ऋषि महात्मा उसका उपहास करते कि अरे पगली, तू तो प्रतिदिन मार्ग पे फूल ऐसे बिछाती है जैसे प्रभु श्री राम आज ही आने वाले हैं। ऐसे करते करते तुझे कितने वर्ष बीत गए, तुम्हारे राम तो अभी तक नहीं आए। पर भीलनी का विश्वास नहीं डोला। अब तक नहीं आए,
पर आज आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरु मतंग का कथन मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए वह प्रतिदिन उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक से किसी दिन सामने आ गए तो वह क्या कहेंगे कि इस भीलनी को स्वागत तक भी करना नहीं आता। ऋषियों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया, यह तो पागल है, और अगर राम आए भी तो इस नीच की कुटिया में क्यों जाएंगे, हमारे यहाँ प्रधारेंगे। पर वह भूल गए थे भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। उधर वन में दो दिव्य चरण आगे बढ़ रहे थे, वनवासी वेश में स्वयं प्रभु श्री राम। उनके हृदय में भी एक मधुर व्याकुलता थी, जैसे कोई अपनों को खोज रहा हो। वह रुक रुक कर पूछते, शबरी माता कहाँ रहती है? बताओ, शबरी माता किस ओर रहती है? जो संत अहंकार से भरे थे वह सोच रहे थे प्रभु अवश्य हमारे यहाँ आएंगे। प्रभु ने उनकी ओर दृष्टि तक नहीं डाली। वह आगे बढ़ गए और जिन संतों के हृदय में विनम्रता थी, जिन्हें शबरी माता की सरल भक्ति प्रिय थी, प्रभु ने उनसे मार्ग पूछा। वह क्षण उन संतों के लिए जन्मों का पुण्य बन गया। प्रभु उनसे पूछ रहे थे, माता शबरी का मार्ग किधर है? वह संत भाव विभोर होकर बोले, यह जो मार्ग फूलों से सजा है, यह शबरी माता की कुटिया की ओर जाता है। वह मतंग ऋषि के आश्रम में रहती है। श्री राम मुस्कुराए, जैसे उन्हें वही उत्तर चाहिए था। उनके चरण तेज हो गए, जैसे पुत्र अपनी माँ से मिलने को आधीर हो रहा हो। इधर शबरी माता कांपते हाथों से फूल बिछा रही थी। हर पंखुड़ी रखते समय उनके अधरों पर एक ही नाम था, राम 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 राम। आंखें बार बार पथ की ओर उठ जाती। दिल कह रहा था, आज आएंगे, आज अवश्य आएंगे। तभी दूर से दो तेजस्वी पुरुष उस ओर आते दिखाई दिए। जैसे ही उनके चरण उन फूलों पे पड़ने लगे, शबरी जी दौड़ी हुई सामने आई। कृपया कर मेरे फूलों को मत रौंदिए, मैंने इन्हें अपने प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए सजाया है। राम जी इस मधुर मुस्कान के साथ बोले, क्या आप जानते हैं माता शबरी कहाँ रहती है? शबरी ठिठक गई, उनकी सांस रुक गई। आप 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 कौन हैं? उत्तर आया, मैं राम हूं और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। नाम सुनते ही जैसे शबरी के शरीर से प्राण निकल गए हों। वह देखती ही रह गई, नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह साक्षात दंडवत भूमि पर गिर पड़ी। उसके आंसू प्रभु के चरणों को भिगो रहे थे। तभी करुणा मूर्ति श्री राम ने स्वयं झुककर माता शबरी को उठाया। शबरी तो मानो सुध-बुध खो ही बैठी थी, बावरी सी हो गई थी। कुछ क्षण बाद कांपती हुई वाणी में बोली, आइए प्रभु, भीतर चलिए, मेरी कुटिया में विराजिए। उन्होंने तुरंत आसन बिछाए, जल से भरा लोटा ले आई। प्रभु, आपके चरण धो दूं? राम जी मुस्कुराए, माता, तुम्हारे आंसुओं से ही मेरे चरण धुल चुके हैं। यह सुनते ही माता शबरी का हृदय प्रेम से भर गया। वह भीतर गई और वह बेर ले आई, जिन्हें वह वर्षों से एक ही आशा में चुनती थी। हर बेर को पहले स्वयं चखती, फिर अलग रखती कि यह मीठा है, यह मेरे प्रभु खाएंगे। वह बेर खाते ही प्रभु श्री राम ने कहा, माता, मेरे वनवास का सारा कष्ट इन बेरों से दूर हो गया। वह ऋषि जो अपने अभिमान में थे, अब चिंता करने लगे। प्रभु हमारे आश्रम में नहीं आए, निश्चिंत ही हमसे कोई अपराध हुआ है। वह सब शबरी की कुटिया पहुंचे, प्रभु को प्रणाम कर बोले, प्रभु, एक समस्या उत्पन्न हो गई है। हम जिस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने जाते हैं, वह जल दूषित हो गया है। वह किसी नीच के स्पर्श से अपवित्र हो गया है। उसमें कीड़े पड़ गए हैं, दुर्गंध आने लगी है। कृपा कर अपने चरणों से उसे पवित्र कर दीजिए।
श्री राम गंभीर होकर बोले, यह मेरे चरणों से शुद्ध नहीं होगा। जिस तपस्विनी, जिस पवित्र आत्मा, जिस माता का तुमने तिरस्कार किया, उसके चरणों से ही यह पवित्र होगा। यह जो अपराध तुमने किया है, इसकी क्षमा सिर्फ माता शबरी ही दे सकती है। ऋषियों का सर झुक गया, वह शबरी के चरणों में गिर पड़े। शबरी ने रोते हुए उन्हें उठाया, आप सब मेरे गुरु के समान हैं। फिर जब उन्होंने अपने चरण सरोवर में रखे, क्षण भर में जल निर्मल हो गया, कीड़े लुप्त हो गए, सुगंध फैल गई, अभिमान गल गया, भक्ति जीत गई। कुटिया में लौटकर राम जी ने माता से पूछा, क्या आपको जानकी जी की कोई खबर है? क्या आपने उनको इस मार्ग से जाते देखा है? शबरी जी ने आंसू पोंछे और बोली, प्रभु, यहाँ से कुछ दूर पंपा नामक एक सरोवर है, वहीं आपको सुग्रीव मिलेंगे, उनसे मित्रता कीजिएगा, वही आपकी माता सीता को खोजने में सहायता करेंगे। फिर शबरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब एक कृपा और कर दीजिए, कुछ क्षण और रुक जाइए। श्री राम समझ गए, वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हो चुकी थी। श्री गुरु का वचन सत्य हो गया था। शबरी ने प्रभु के चरणों को हृदय से लगाया, आंखें बंद की, राम नाम जपते हुए उसी क्षण जैसे दीपक की लौ आकाश में विलीन होती है, वैसे ही शबरी प्रभु के धाम को चली गई। श्री राम की आंखें नम हो गई। इसलिए कहते हैं, तप से नहीं, ज्ञान से नहीं, जाति से नहीं, प्रभु केवल निर्मल प्रेम से बंधते हैं। तो चलिए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, माता शबरी की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, जानकी मैया की जय हो, बजरंगबली की जय हो।